दोस्तों नमस्कार। चावल के दाम पिछले 5 दिन में लगभग 10% बढ़ गए हैं और गेहूं के बाद आटा निर्यात पर भी बैन लगने की संभावना। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 जून सन 2022। दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमला के बाद और रूस और यूक्रेन द्वारा निर्यात में कमी के बाद पूरे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में गेहूं के दाम ज़बरदस्त बढ़ गए थे। गौरतलब है कि भारत का 11 करोड़ से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य भी पिछड़ गया था तेज गर्मी और लू की वजह से, और ये लगभग 10 करोड़ से 10.5 करोड़ टन का उत्पादन लक्ष्य घट गया है। साथ साथ सरकारी खरीद भी जो 4 करोड़ 44 लाख टन होने की संभावना थी, उसके ऊपर भी लगभग 55% से कम सरकारी गेहूं की खरीद हो पाई हो, क्योंकि किसानों ने एवं व्यापारियों ने अधिकतर माल मल्टीनेशनल कंपनी या निर्यातकों को डायरेक्ट बेचा। इससे भारत सरकार को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। अब गेहूं के बाद एक तरफ जहां केंद्र सरकार आटा के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की विचार कर सकती है, एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि चावल के निर्यात पर भी बैन लगने की आशंका से बांग्लादेश ने जून महीने में ही भारत से बड़ी मात्रा में चावल का आयात शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने चावल के निर्यात शुल्क में 37.5% की कटौती की है और 31 अक्टूबर तक भारत से चावल निर्यात की मंजूरी दी है। इससे भारतीय बाज़ारों में चावल के दाम पिछले 5 दिनों में लगभग 10% बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश ने चावल पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ को 62.5% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इससे भारत के घरेलू बाजार में चावल की कीमतें 5 दिन में औसतन 10% तक बढ़ गई हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कीमतें 4% से अधिक बढ़कर $360 प्रति टन हुई है, जो 22 जून को $345 प्रति टन थी, जो बढ़कर $360 हो गई है। इससे पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से आने वाले चावल की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। बांग्लादेश इन राज्यों से ही अधिक चावल आयात करता है। गौरतलब है 40% हिस्सेदारी है चावल निर्यात में भारत की ग्लोबल मार्केट में, और $6.11 अरब का चावल भारत ने निर्यात वर्ष 2021-22 में किया था। गौरतलब है कि देश में धान का उत्पादन 2017-18 में 11.27 करोड़ टन था, जो कि सन 2018-19 में 11.64 टन हुआ और 19-20 के अंदर 11.88, लेकिन 2020-21 में ये 12.22 करोड़ टन में हुआ और 2021-22 में 12.79 करोड़ टन में देश का धान का उत्पादन है, जो लगातार बढ़त पे है। $360 प्रति टन भारत के नॉन बासमती चावल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में 5 दिन पहले $345 थी, जो बढ़ के $360 हो गई है। इस वजह जो मेन कारण रहे बढ़ने के, सितंबर-अक्टूबर के बदले बांग्लादेश ने पहली बार जून में ही भारत से चावल आयात करना शुरू किया है। अन्यथा बांग्लादेश सितंबर-अक्टूबर में नई फसल के समय चावल का आयात करता था, लेकिन उसने एंटीसिपेशन में पहले ही चावल जून के महीने में आयात करना शुरू किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश को आशंका है कि भारत कहीं गेहूं की तरह चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध न लगा दे। बांग्लादेश ने निर्यात शुल्क में 37.5% की बड़ी कटौती की है। इससे भारतीय व्यापारी चावल बांग्लादेश जमकर निर्यात कर रहे हैं। एक और खबर निकल के आ रही है कि गेहूं निर्यात पर रोक के बाद व्यापारी गलत तरीके से आटे का निर्यात कर रहे हैं। इससे दोगुने से भी ज़्यादा इसकी निर्यात में तेज़ी आ गई है।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार हर महीने करीब 1 लाख टन आटे का निर्यात हो रहा है, जबकि पिछले पूरे वित्त वर्ष में मात्र 5 लाख टन का आटे का निर्यात किया गया था, जो अब लगभग 1 लाख टन पर मंथ हो रहा है। इसी वजह से सरकार ने आटे के निर्यात की निगरानी के लिए प्री शिपमेंट नोटिफिकेशन अनिवार्य बना सकती है। तो दोस्तों, ये था आटे और चावल पर आज की विशेष रिपोर्ट।